औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। Today we will discuss pathways of water movement through roots। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रूट्स जो हैं प्लांट्स के अंदर मेजर रोल प्ले करती हैं और ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो वाटर जो है थ्रू सॉइल टू रूट्स, रूट्स टू स्टेम, स्टेम टू लीव्स एंड लीव्स टू एयर या इन्वायरमेंट में किस तरह मूवमेंट होती है इसकी, ये सारा डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो इसके अंदर मूव करेंगे पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू रूट्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी। एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जो कि सेल वॉल या इसके जो इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं उनके दरमियान हो। अंडरस्टैंड। तो देखिए बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसीज इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। कि वो जो वाटर की मूवमेंट जो कि इंटरकनेक्टिंग आपस में सेल वॉल्स जुड़ी हुई है वो, और जो इंटरसेलुलर स्पेसीज कि जो दो सेल्स के दरमियान स्पेस होती है उसके थ्रू जो वाटर गुजरता है उसे हम कहते हैं एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, या एपोप्लास्ट पाथवे। अब देखें बेटा, दिस पाथवे इज इंटरप्टेड एट एंडोडर्मस लेयर ऑफ द रूट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बेटा देखें क्या होता है कि रूट की अगर एनाटॉमी को देखा जाए, सबसे पहले देखें, सपोज करें ये एक सेल है, इसकी जो फर्स्ट वाली लेयर होगी वो क्या होगी, एपिडर्मस। इनर साइड द एपिडर्मस देयर इज आल्सो कॉर्टेक्स एंड इनर टू कॉर्टेक्स देयर इज एंडोडर्मस। क्या होता है कि एपिडर्मस के बाद कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है, एंडोडर्मस होता है, और एंडोडर्मस के अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियां इस तरह। सपोज ये एक है, यूं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा बेटे, इनके अंदर डेपोजिशन होती है लिग्नन की। क्या होती है, लिग्नन की डेपोजिशन होती है। क्यूटन या लिग्नन की डेफिनेशन होगी जिसे हम फिर क्या कहेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहेंगे। ठीक है। अब देखें ये क्या करेंगी, ये एज अ बैरियर वर्क करती हैं जो वाटर की मूवमेंट को रोकती हैं। ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ पानी जो है वो एंडोडर्मस में से गुजर जाता है जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को क्रॉस कर जाता है। तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल बाईपास फ्लो। मेरी बात समझ गए। व्हाट इज ट्रांसपायरेशनल बाईपास फ्लो? कि अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप कहीं से डैमेज हो तो क्या होता है, वो क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को क्या करते हैं, लूज और डैमेज कैस्पेरियन स्ट्रिप से क्या कर जाता है, वाटर क्रॉस कर जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल बाईपास फ्लो। अब देखें बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है कि एपोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो होती है वाटर की वो हायर होती है देन द सिम्प्लास्ट। इसकी वजह क्या है, देखिए बेटा, एपोप्लास्ट क्या है, ये नॉन लिविंग कंटेंट से गुजरना होता है वाटर ने। इस कहाँ से गुजरना होता है, नॉन लिविंग कंटेंट्स में से। सेल वॉल्स में से गुजर रहा है ना, या तो उसकी इंटरसेलुलर स्पेसीज में से गुजर रहा है या फिर सेल से गुजर रहा है। तो कहाँ कैसे मूव करेगा, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मूव करेगा या फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू। और वाटर की हमने एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, कैपिलरी एक्शन। क्या होता था कि जितना बारीक पाइप, जितना उसका डायामीटर कम, उतनी ही ज्यादा प्रेशर। जिसमें हमने पाइप की एग्जांपल को भी डिस्कस किया था। तो इसके अंदर भी वही चीज है कि जो एपोप्लास्ट मूवमेंट है वो डिफ्यूजन या फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू होती है। यही रीजन है कि ये फास्टर है देन सिम्प्लास्ट। ठीक, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए बेटा, एपोप्लास्ट मूवमेंट डायग्राम से मैं आपको शो करवाता हूं।
देखिए बेटा, एपोप्लास्ट मूवमेंट में क्या हो रहा है, वाटर यहां से मूव हुआ रूट से, ठीक है। अब देखें ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये जो मूव कर रही है, ये वाली, ये ग्रेस कलर की, बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लें इसको। अब ये क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स ये। अब ये मूव हो रहा है वाटर यहां से। अब क्या हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट, उसके बाहर क्या है, सेल वॉल। तो ये देखें, ये सेल वॉल से मूव कर रहा है। सेल वॉल से मूव करते 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 ये देखें स्टूडेंट्स, ये यहां आ जाएगा। सपोज करें यहां, देखिए इसने एपिडर्मस वाला रीजन भी क्रॉस कर लिया, कॉर्टेक्स वाला रीजन भी क्रॉस कर लिया। आगे कौन सा है, एंडोडर्मस रीजन। एंडोडर्मस रीजन पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होने की वजह से ये उसको क्रॉस नहीं कर सका। मेरी बात समझ गए। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये रुक जाएगा। अब यहां तक आपको समझ आ जाएगी। आगे कैस्पेरियन एंडोडर्मस के आगे होते हैं स्टील सेल्स, ठीक है। स्टील सेल्स कौन से होते हैं, वेस्कुलर सिलेंडर जिसे हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। मेरी बात यहां तक आप समझ गए। मैं आपको बताऊंगा कि एपोप्लास्ट मूवमेंट आगे फर्दर किस मूवमेंट को फॉलो करता हुआ क्रॉस करता है। अपने इस डायग्राम को अपने माइंड में रखना है, अंडरस्टैंड। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूवमेंट, symplastic transport, the movement through interconnected protoplast of living cells via plasmodesmata and elements within the cytoplasmic membrane is called symplast pathway। अब ये क्या होता है, ये क्या है, ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स है जो थ्रू प्रोटोप्लास्ट होता है, थ्रू लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। ऐसी मूवमेंट्स जो कि थ्रू लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है उसे हम कहते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट। अब देखें बेटा, सिम्प्लास्ट मूवमेंट में क्या होगा, सेल एंटर होगा किसके अंदर, सॉरी वाटर एंटर होगा रूट्स के अंदर, रूट सेल के अंदर। वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में वो मूव करता रहेगा। मेरी बात समझ गए, कैसे मूव कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक पोर्स होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये थ्रू मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन मूव करना, इसे हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट मूवमेंट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, वाटर और लो मोलिकुलर वेट सोल्यूट्स है ना, वो आसानी से फ्लो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दिस अलाउ द डायरेक्ट फ्लो ऑफ शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, आयंस, प्रोटीन, हार्मोन एटसेट्रा बिटवीन सेल्स। ये क्या करता है कि इन सब चीजों को सेल्स के दरमियान इजीली मूव करवाता है, ठीक है। उसके अलावा देखें, इट इन पर्टिकुलर सिम्प्लास्ट फ्लो इज यूज इन द रूट सिस्टम टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये किस लिए यूज किया जाता है, जमीन से सॉइल्स को अब्जॉर्व करने के, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करने के लिए। उसके अलावा इट मूव दिस सोल्यूट फ्रॉम एपिडर्मल सेल थ्रू द कॉर्टेक्स इनटू द एंडोडर्मस। मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये क्या करेगा बेटा, कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये सोल्यूट्स को कहां लेके आएंगी, रूट एपिडर्मस से कहां लेके आएंगे, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से फिर ये कहां चले जाएगा, एंडोडर्मस में। मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखें बेटा, जब सोल्यूट्स एंडोडर्मस सेल्स तक पहुंचते हैं, किस वन सोल्यूट रीच द एंडोडर्मस सेल्स थ्रू एपोप्लास्टिक फ्लो, कि जब एपोप्लास्टिक फ्लो के जरिए, एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट को फॉलो करते हुए एंडोडर्मस तक आ गए। अब क्या होगा, एपोप्लास्टिक को फॉलो कर रहे हैं वो, यहां पर क्या होगा, वहां पर आकर फुल स्टॉप हो जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से। अब वो क्या करेंगे, मैं कहा था मैं आपको बताऊंगा फर्दर नेक्स्ट आगे। जब वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की आकर रुक जाएंगे, उसके बाद वो फॉलो करेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथ में वो फॉलो करेंगे क्योंकि वो थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा होता है। मेरी बात समझ लग गई कि जो
एपोप्लास्टिक पाथवे है वो भी किसको फॉलो करता है, वो भी सिम्प्लास्ट एक पाथवे को फॉलो करता है, कहाँ जाके, एंडोडर्मिस के पास जाके, ठीक है। जब कहते हैं वन द सल्यूट्स आर पैसिवली फिल्टर दे इवेंचुअली रीच द पेरिसाइकिल वेयर इट कैन बी मूव इनटू जाइलम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो पेरिसाइकिल में जाएंगे, पेरिसाइकिल से वो जाइलम में मूव कर जाएंगे, जाइलम से आगे वो फर्दर लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट के लीव तक मूवमेंट उसकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगा। इट इज contrasted with the apoplastic flow which uses cell wall transport। उसी के साथ फिर ये क्या करेंगे, एपोप्लास्टिक मूवमेंट को मूवमेंट शो करेगा वाटर, फिर क्या होगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट शो करेगा जो कि डिफ्यूजन के थ्रू होती है और या फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू होती है, जो वाटर को इतना ऊंचा लेके जाती है। अंडरस्टैंड। मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम। अब देखिए बेटा, रूट हेयर सेल्स हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर फिल्म ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड इट्स सेल वॉल इज परमिएबल टू सॉइल सैप। क्या होता है कि जो वाटर है ना, उसके लिए सॉइल की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, परमिएबल है। अब क्या होता है, अब यहाँ पर वाटर पोटेंशियल को याद रखना है कि वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। एडिशन ऑफ साल्ट्स लोअर्स दी वाटर पोटेंशियल। अब मेरी बात ये याद रखनी है आपने, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दीज सेल्स हैव लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब इन सेल्स का क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत लो होता है। किन सेल्स का, रूट सेल्स का। किस वजह से, क्योंकि इनके दरमियान साल्ट्स और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इन सेल्स के अंदर क्या होता है, साल्ट्स और अदर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं मोर एज कंपेयर टू सॉइल सोल्यूशन, क्योंकि वो क्या होता है, डिल्यूट होता है। ठीक है, मेरी बात समझ लग गई। उसकी वजह से क्या होता है, उनका हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है। ठीक, मेरी बात समझ लग गई। इसके अंदर रूट सेल्स के अंदर साल्ट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और इसी तरह जो सॉइल है उसके अंदर क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह क्या होते हैं, वो डिल्यूट होते हैं, इसलिए इसका हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा, लेस नेगेटिव। ठीक है, मेरी बात समझ लग गई। तो देखिए बेटा, फिर कहां से कहां मूव होगा, तो देखिए बेटा यहां पर क्या है, ये साल्ट्स हैं, रूट एक सेल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर साल्ट ज्यादा है, और ये वाला क्या है, वाटर है, और इसके अंदर डिल्यूट फॉर्म में साल्ट्स हैं। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम सॉइल टू सेल। और यही वजह है कि जो सॉइल का वाटर है वो सॉइल से सेल के अंदर मूव करेगा। ठीक है, इट इंक्रीज इट्स प्रेशर पोटेंशियल। ये क्या कर देगा, आप देखें, सेल के अंदर मूव हुआ, अब क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और देखें बेटा, एंड सक्शन प्रेशर ऑफ द एडजेसेंट सेल इंक्रीजेस। और उसी के साथ दूसरे जो एडजेसेंट के साथ साथ वाले सेल्स होंगे उनकी सक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, कभी आप एक्सपेरिमेंट करके कि देखिएगा कि अगर आपने जूस का डिब्बा पी रहे हैं, उसके अंदर अगर आप फूंक मारें या हवा भर दें, वो डिब्बा फूल जाएगा। और लेकिन अब उसको दबाएंगे नहीं, वैसे छोड़ भी देंगे ना, तो जो जूस है उसके अंदर लिक्विड, वो ऑटोमेटिक प्रेशर के साथ क्या करने का, ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा। क्यों, अब देखें सेल्स के अंदर भी क्या हुआ है, टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल उसका क्या हुआ है, हाई हो गया। उसकी वजह से क्या हो गया, जो इर्द गिर्द या नेबरिंग सेल्स हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, उनकी जो सक्शन प्रेशर है ना, उसको खींचने का, वो भी ज्यादा हो जाएगा। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो वाटर है वो इर्द गिर्द के कॉर्टिकल सेल्स में मूव कर जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम कॉर्टिकल सेल्स वाटर एंटर इनटू द एंडोडर्मल सेल्स। अब क्या होगा कि पहले वो एपिडर्मस में आए थे, एपिडर्मस में वो कॉर्टिकल रीजन में चले गए, कॉर्टिकल रीजन से वो कहाँ चले जाएंगे, एंडोडर्मल सेल्स के जरिए चले जाएंगे। किस रास्ते के थ्रू, वाया सिम्प्लास्ट ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। मेरी बात समझ गए कि वो एंडोडर्मस से पहले पहले तो एपोप्लास्ट को फॉलो करते रहे, लेकिन जैसे ही एंडोडर्मस में आए तो सिम्प्लास्ट को उन्होंने फॉलो किया, जिसके साथ वो उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मोर एवर एंडोडर्मस सेल्स अपोज टू प्रोटोजाइलम हैव सम थिन एरिया कॉल्ड पैसिव सेल्स दैट अलाउ वाटर टू एंटर इनटू द एंडोडर्मस। अब देखिए बेटा, प्रोटोजाइलम के पास कुछ एरिया होता है जो क्या कहता है, वाटर को अलाउ करता है एंडोडर्मस में। अब देखिए वहां से देखिए स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको पीछे बता दी थी बात कि क्यों मूव करते हैं। वो एंडोडर्मस वाटर एंटर इनटू द पेरिसाइकिल, कि एंडोडर्मस से वाटर क्या करेगा, नेक्स्ट पेरिसाइकिल में मूव करेगा। मेरी बात समझ गए। अब यहां तक आ गई। द जाइलम वेसल्स हैव लो प्रेशर पोटेंशियल ड्यू टू देयर इन इलास्टिक नेचर। अब देखिए बेटा, जाइलम वेसल जो है, अब पेरिसाइकिल में एंटर हुआ, पेरिसाइकिल से उसने कहा मूव करना, जाइलम के अंदर, लेकिन जाइलम क्या है, वो इलास्टिक नेचर होने की वजह से उसका प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर। अब देखिए बेटा, लो प्रेशर पोटेंशियल हो गया। अब देखिए बेटा, इसकी वजह से क्या होगा कि जाइलम के अंदर सक्शन प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और यही वजह है कि वो क्या करेगा, पेरिसाइकिल से वाटर को सक कर लेगा या फिर ड्रॉ आउट कर लेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो ग्रेडियंट बना है, कौन सा, प्रेशर पोटेंशियल का, रूट हेयर से जाइलम वेसल तक, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो इसे इट कैन बी जस्टिफाइड टू से absorption of water through hair rather than by root, as water is forced into xylem vessel। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वाटर xylem vessel में जाता है, इट exert प्रेशर, ये क्या करता है, प्रेशर exert करता है, इसे हम कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, मेरी बात समझ लग गई। अब देखें, दिस रूट प्रेशर मे बी हेल्पफुल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड आल्सो इन्वॉल्व इन फिनोमिना ऑफ ब्लीडिंग एंड ग्यूटेशन। और ये किस फिनोमिना में इन्वॉल्व होता है, ब्लीडिंग के या फिर ग्यूटेशन के फिनोमिना में ये रूट प्रेशर जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब देखिए बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल into plant root system is called water absorption, and upward rise through xylem is translocation, and loss of water from aerial part in the form of vapor is called transpiration. The basic three terms which we are discussing are here. वाटर जो है अगर तो सॉइल से उसके अंदर रूट्स के अंदर एंटर हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम के अंदर, उसे हम कहेंगे अब्जॉर्प्शन। और जैसे ही जाइलम के थ्रू वो अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, हम इसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन। और जब वो लीफ तक पहुंच जाएगा तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस थ्रू स्टोमेटा, वो एयर में चला जाएगा वाटर, इसे हम कहेंगे ट्रांसपायरेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो काइंडली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।